अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और इसमें हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और अगर इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इनमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द वाइटल रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ब्रीफली डिस्कस। ये आपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में से ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रेड नॉट एड इज़ अ गुड स्लोगन, व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैपिटल फॉर्मेशन इज बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, डिस्कस विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स रिड्यूसिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पाकिस्तान रेलवे इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सजेस्ट स्टेप्स टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 7 आता है डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस रीजंस बिहाइंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, आल्सो सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन कैपिटल, हाउ कैन वी एक्यूमुलेट बेटर ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें से ये एक रेलवे वाला क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट और ये ह्यूमन कैपिटल, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इनमें से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, how can Pakistan improve the unfavorable balance of payments. Question number 11 है discuss in detail various measures which Pakistan needs to take to boost its exports. Question number 12 explain agriculture price policy in Pakistan. Question number 13 है give merits and demerits of agriculture mechanization in Pakistan. तो इसमें से भी आपने ये एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी और ये एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन वाला क्वेश्चन जो है ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ पाकिस्तान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हाउ फार अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट कैन हेल्प टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये 14 क्वेश्चंस थे जो इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और इनमें से पेपर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा पेपर में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेम जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, सेम टू सेम ऐसे नहीं आते, इनमें से कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। क्वेश्चन की थीम को आपको समझना पड़ता है और क्वेश्चन का कुछ पोर्शन भी बाज़-औक़ात पूछा जा सकता है। जो मैंने आपको सारी चीज़ें ये बताई, मतलब हो सकता है सिर्फ मेरिट्स पूछे, डी मेरिट्स ना पूछे, या डी मेरिट्स पूछ ले मेरिट्स ना पूछा जाए, या मेरिट्स एंड डी मेरिट्स दोनों पूछे जाएँ, तो इसलिए क्वेश्चन का कुछ हिस्सा भी इसमें आ सकता है। तो आप क्वेश्चन को थॉरोली तैयार करें अच्छे तरीके से, और यकीनन आपने ये क्वेश्चन पहले तैयार किए होंगे। इनमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा।